हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीपीएससी के प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट 8 लेकर उपस्थित हूँ। तो थोड़ा सा खेद ये है कि आज का जो संडे का रहता था ये हर संडे को रहता और रहेगा भी, लेकिन कंटेंट पूरी तरह से नहीं तैयार हो पाया था, कुछ रह गया था। इसी कारण से ये आपको संडे को फिलहाल इस संडे को नहीं मिला, लेकिन सोमवार को आपको मिल रहा है। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आपका 8वां सेट है। 7 सेट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और थोड़ा सा कंटेंट तैयार करने में हुआ, साथ में डिस्क्रिप्शन ऐड किया जा रहा था इसीलिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ 1-2 दिन बाद ही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है ना? तो देखते हैं, ये हर संडे को रहता है और रहेगा। तो कुछ फॉर्मेलिटी जो है, आपका प्रश्नों की संख्या 150 होता है, कुल अंक 150 है, ऋणात्मक अंकन इसमें नहीं होता है। वास्तविक एग्जाम में समय 120 मिनट होता है। इस वीडियो में समय लगभग 1 घंटा रहेगा। ठीक है, चलिए ये लिख दिए। वीडियो को पॉज करके आप समय को मेंटेन करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस सेट में 10 प्रश्न मैथमेटिक्स का छोड़ दिया गया है और उसकी जगह पर जीके है, क्योंकि सीडीपीओ का एग्जाम भी आपका बाकी है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आपका घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर क्या होगा वो आप गैस कर सकते हैं। चलिए आंसर हम बताते हैं। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की क्या है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, सतुद्री, सरस्वती, गंगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो आपका होगा आंसर सिंधु नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मानंद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ये मगध का हिस्सा बनाने वाला जो था शिशुनाग था। ठीक है, अवंती को जीता और मगध का हिस्सा बना दिया, तो शिशुनाग ने ऐसा किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकंप, उपाली या आनंद। तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था तो ये देवदत्त। और देवदत्त जो था उसका चचेरा भाई था। ठीक है ना? चलिए, यानी बुद्ध का उनका जो था ये चचेरा भाई था देवदत्त। आइए देखते हैं नेक्स्ट देख सकते हैं। हाँ, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12वां और शिलालेख 13वां। तो कलिंग युद्ध की विजय यार क्वेश्चन ये हमेशा आप लोगों को पूछा जाता है भाई साहब। तो ये आंसर हो जाएगा 5 का डी, शिलालेख 13। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त उत्तर काल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बुद्ध को देवता का या फिर भगवान का जो दर्जा है कुषाण काल में ही मिला था। तो ये क्वेश्चन भी हिटेड है जो हमेशा पूछा जाता रहता है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम, चेर, चोल, पांडे। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये कदम का ऑप्शन ये नहीं हुआ, चेर, चोल और पांडे का हुआ है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक, चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी हर्ष और डी अनंगपाल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दिल्ली के मेहरौली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, किसकी यादगार में है?
तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो कुंभ मेला का श्रेय प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, ये बेहतर क्वेश्चन हो सकता है। कुंभ मेला एक तरह से, ठीक है ना। तो कुंभ मेला का शुरुआत जो किया था हर्षवर्धन ने किया था, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास, कठोर तप या वैराग्य। तो बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत तीनों में एक जैसी है। कर्मवाद को महत्वपूर्णता इंपॉर्टेंस दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गजनबी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पांड्य, शेर, वल्लभ। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये आंसर होगा 12 के चोल। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी गयासुद्दीन बलबन। तो किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखते हैं 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तो 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये युद्ध हुआ था आपका ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। नेक्स्ट देखते हैं, किस सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? शेख नासरुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। तो ये बख्तियार काकी कहा गया, तो ये आपका आंसर ऑप्शन बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन को ऐसा कहा गया। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, अबूद समद, मीर सैयद अली। तो सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम, ठीक है, जरी श्री 2 वर्ड आता है। तो पहले हम यहाँ पे जानते हैं जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो जरी कलम की उपाधि से मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर क्या कह रहा है। सरे नौबत का अर्थ था? सेनापति, धर्म मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सरे नौबत का अर्थ था, सरे नौबत का जो अर्थ था सेनापति होता है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मारे गए थे, कहाँ घटी थी? मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर या कोलकाता। तो ये घटना शायद, हाँ ठीक, शायद नहीं, डी कोलकाता में घटी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? पहला 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट, डी 1935 भारत परिषद अधिनियम। तो
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो व्यापारिक अधिकार 1833 से के चार्टर एक्ट से खत्म कर दिया गया था, चाहे में कुछ क्षेत्रों में रखा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हमको लग रहा है गलत ऑप्शन तो पिक नहीं कर दिया हमने, क्योंकि आत्माराम पांडुरंग किसका था? तो ठीक ना, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन नहीं होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। इसको मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में देख के बताता हूँ, ठीक है। प्रार्थना समाज जहाँ तक ध्यान में आ रहा है आत्माराम पांडुरंग होना चाहिए, और जो मैंने क्वेश्चन सेट किया है उसमें 22 का मैंने केशव चंद्र सेन सेट कर दिया है, ठीक है। इसके लिए आप ऑप्शन ई रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुलामगिरी का लेखक कौन था? अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो गुलामगिरी का जो लेखक था ये आपका ज्योतिबा फुले। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये 24 नंबर की कथन की बात कर रहा है, तो वो व्यक्ति है एसएन सेन। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन, ग्लासगो, अबरदीन, मुंबई। तो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में होना चाहिए, ऑप्शन ए लंदन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय तो ऑप्शन डी होना चाहिए आपका। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आइए नेक्स्ट देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली। तो ये आपका होगा इलाहाबाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल, और पांचवा ऑप्शन तो आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा। 29 नंबर देखते हैं। कर्नल क्लाइव का गद्दा या सियार की संख्या किसे दी गई थी? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, सुजाउद्दौला को। तो ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है मीर जाफर को कर्नल क्लाइव या लॉर्ड कर्नल क्लाइव का गद्दा या सियार की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालाचारी फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के साथ ही, और बेबल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। तो ये आपका 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का जो अंतिम अवसर मिला था वो भी जाकर समाप्त हो गया था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कैप कॉमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, डी इंदिरा कॉल। पांचवा ऑप्शन तो वेल नोन ही है आप लोगों के लिए।
तो आइए देखते हैं, ये होगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक मुर्दार पर्वत, एक भ्रंश कगार, एक ज्वालामुखी पर्वत। तो दोस्तों ये जो है आपका एक भ्रंश कगार है, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो उद्गम भी भारत में और मुहाना भी भारत में है, तो ये आपका गोदावरी है। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांभर झील राजस्थान, लोनार झील मध्य प्रदेश, चिल्का झील ओडिशा, केलोरी झील आंध्र प्रदेश। तो 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जहाँ तक है दोस्तों, लोनार ये जो है महाराष्ट्र में पड़ना चाहिए, तो ये आंसर गलत हो गया। तो यही है यहाँ पे सुमेलित नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? वर्काकाना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात, कैविटी प्रपात। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा कहा जाता है? तो नियाग्रा जो है ये चित्रकूट को कहा जाना चाहिए, तो ऑप्शन बी होगा चित्रकूट प्रपात। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा पंजाब राजस्थान की, बी हरियाणा पंजाब दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, डी पंजाब दिल्ली राजस्थान की। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा पंजाब राजस्थान से भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना, यानी कि ये तीनों जगह है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। तो चंद्रमा की तरह कलाएं जो होती हैं, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, बुध। नेक्स्ट देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? आइसोबार, आइसोहाइड, आइसोथर्मा और आइसोहेलाइन। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो इजी है, फिर भी आइसो करने से ये आपका आइसोहाइट हो जाएगा, ठीक है। समान वर्षा को मिलाने वाले को आइसोहाइट कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन, लोयस का पठार है हिमानीकृत, जलकृत, पवनकृत, नदीकृत। तो ये आपका जो आंसर है ये पवनकृत है। लोयस का पठार पवन से बना है। आइए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 40 का ग्रीनलैंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे अधिक तांबा उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो किस राज्य में सबसे अधिक तांबा उत्पादन होता है? तो ये अभी का जो स्थिति है ये बदल चुका है, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ई। थोड़ा सा, क्योंकि ये राजस्थान में तो पहले होता था बट अब कहीं और होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा आंसर, ठीक ना। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा भी लेटेस्ट करंट अफेयर के अनुसार है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, लोसांग त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका असम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो लोसांग त्योहार जो है फिलहाल सिक्किम की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति की संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? 90वां, 99वां, 102वां और 104वां। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग पहले संवैधानिक स्थिति में नहीं था, संवैधानिक निकाय नहीं था, तो ये आपको मिला 102वां संविधान संशोधन के द्वारा।
आइए नेक्स्ट देखते हैं 144वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या कैबिनेट मंत्री? तो 44 का जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मंत्री। आइए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और पांचवा ऑप्शन तो ये लोकसभा अध्यक्ष। ये 45 नंबर, हाँ, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। तो ये आपका जो है आंसर होगा एक प्रशासनिक अधिकारी। भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, सिविल सर्वेंट होता है। आइए देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित किसकी है? तो ये अंतिम जिम्मेदारी जहां तक लगता है आंसर होना चाहिए आपका उच्चतम न्यायालय, संसद, भारत के राष्ट्रपति और डी है राष्ट्रीय विकास परिषद, तो ये संसद का। आइए नेक्स्ट देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 148 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यायिक निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, सी भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालय द्वारा और डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। पांचवा ऑप्शन इज वेल नोन, तो केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। 48 का आंसर होगा केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आइए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? योजना आयोग, जिसको अभी बदल के नाम कर दिया गया है, नीति आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो सर्वोच्च मंत्रिपरिषद जो है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना वो कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्या कह रहा है। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, जब वह कुछ मतदान के गुणा 4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, जब वह कुछ मतदान के गुणा 5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, और डी जब वह कुछ मतदान के गुणा 6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जब वह कुछ मतदान के गुणा 6 मत भी नहीं प्राप्त कर पाता है। आइए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तीसरी और चौथी, चौथी और पांचवी, पांचवी और छठी, छठी और सातवीं, और ई नंबर तो आपको पता ही है। तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का जो वर्णन किया गया है प्रशासन का, तो ये आपका ऑप्शन सी पांचवी और छठी में किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो मातृभाषा में जो करेगा, पहले अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए और अनुच्छेद 351। तो 52 का जो आंसर है ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 350 का ए। आइए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय संविधान का में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124 का 2। तो 53 का जो आंसर है ये होगा अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। आइए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एकल नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो 54 का जो आंसर है जो दोनों में शामिल है, समान रूप से पाया जाता है, तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, बाकी पॉइंट मेल नहीं खाता है। आइए देखते हैं, और अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते रहते हैं, करंट अफेयर्स से भी और
इधर से भी। इस बार 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता सरप्लस जीडीपी के कितने के प्रतिशत के बराबर रहने का अनुमान लगाया गया है। सरप्लस कितना होगा, 1%, 2%, 3%, 4%। तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 2% सरप्लस रहने वाला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। कपास पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 11%, 12%, 13%, 15%। तो ये आपका हो जाएगा 15%। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया। सितंबर 2021, सितंबर 2020, अगस्त 2020, मार्च 2020। तो ये 57 नंबर का आंसर जो है साहब ये आपको क्या गया है, सितंबर 2020। ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया है। तो ऑप्शन बी, सितंबर 2020। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रकाशित लॉस एंड मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितना हो गया है। 65.3 साल, 68.4 साल, 70.8 साल और 80.8 साल। तो ये 58 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 70.8 साल। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है। रूस, अमेरिका, भारत, सिंगापुर। तो हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता ये करने वाला जो है ना आपका, ये आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, बी है वोटिंग वेरीफाइंग पेपर ऑथेंटिकेशन टेस्ट, सी है वेरी परफेक्ट पेपर ऑडिट ट्रेल और डी है वोटर वेरिएशन पेपर एक्चुअल टेस्ट। तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका होगा ऑप्शन ए, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। चलिए अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। महालनोबिस समिति का संबंध है राष्ट्रीय आय, बी जनसंख्या नीति, सी प्रतिभूति घोटाला, डी कर संरचना सुधार और ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो महालनोबिस समिति का जो संबंध है ये आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य वर्ष है 2023, 2025, 2028 और 2030। तो 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 में रखा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 163। 15 नवंबर 2020 को किस देश ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है। RBI, SBI, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, CBI। तो ये आपका आंसर जो हो रहा है 63 का बी, SBI ने 15 बाघों को क्या किया है, गोद लिया है, मतलब उसका भरण पोषण करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 15 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। किस प्रतिशत, 25%, 28%, 32%। तो ये आंसर होगा 28%। आइए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 अगस्त 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा है। चीन, अमेरिका, रूस, भारत। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 20 अगस्त 2021 को एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश हमारा भारत ही बन गया है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थाओं का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है। तो पेटेंट शुल्क जो है 30%, 40%, 50%, 80%। मतलब कि जितना लिया जाता था उसका 80% कम लिया जाएगा पेटेंट शुल्क। पेटेंट शुल्क के कारण बहुत सारे आविष्कार जो छोटा मोटा होता था, इम्पोर्टेंट होता था लेकिन नहीं लोग करवाते थे,
तो ये घटा दिया गया साहब, तो ये 80% घटना चाहिए हमारे विचार से 66 नंबर का। 80% कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये 67 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका होगा ऑप्शन बी। विटामिन बी1 जो है घाव भरने में सहायक होता है, ये बात सही नहीं है, ये गलत है। तो विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है, ये गलत है, और बाकी पॉइंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 68 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी मिश्रण के कणों के आप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। फिर है, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भड़ी कण तली में बैठ जाते हैं और अपसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। सी है, द्रव तथा उसमें अम्लीय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। डी है, बाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। तो ये 68 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के बड़े कण तली में तो बैठ जाते हैं, यहाँ तक बात सही है, पर वो अपसादन के द्वारा नहीं, निछालन के द्वारा होना चाहिए, अलग किया जाता है। आइए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? गाजर, मूली, आलू, शलजम। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? जड़ नहीं है तो आलू एक तना होता है, बाकी सारे जड़ हैं। आइए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। किसी पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ हो। तो 70 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ये है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर का क्या आंसर है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ये तीनों को, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को, बट एल्युमिनियम को नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आइए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। संवेग का SI मात्रक होता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर सेकेंड। तो ये 72 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आंसर होगा ऑप्शन ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है? तो पहला है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी। 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। सी है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन पर मीटर के जी स्क्वायर। और डी है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर पर के जी। और पांचवा ऑप्शन जो है वेल नॉन है। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 73 नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम क्यूब प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। कोई मात्रक नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो अपेक्षित घनत्व का जो मात्रक होता है ये किलोग्राम मीटर क्यूब। अच्छा ठीक है, अपेक्षित घनत्व है तो कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। घुलनशील घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठनाप क्या हो जाता है? तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ जाती है परंतु गैसों की घट जाती है।
बी है द्रवों की सांद्रता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। सी दोनों की बढ़ जाती है और डी दोनों की घट जाती है। तो ताप बढ़ाने पर जो होता है ये होता है द्रवों की सांद्रता तो घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, डी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ये चारों बात सही है दोस्तों, ठीक है, ये आपका चारों बात जो है सही है। चलिए नेक्स्ट, तो आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आइए देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है गेहूं के खेत, बी कपास के खेत, सी धान के खेत, डी कोयला खदान। तो 78 का जो आंसर होगा गेहूं के खेत, कपास के खेत, धान के खेत, कोयला के खदान, ये सभी जगहों से जो है मीथेन गैस जो है निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कौन रोग का कारक जीवाणु नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जीवाणु नहीं है तो पोलियो और एड्स जो है विषाणु से होता है, काली खांसी और हैजा का जीवाणु है। तो आंसर इसके अनुसार ऑप्शन ई हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका जो आंसर है ये होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है। आइए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित है। दाद, खिलाड़ी पांव, यक्ष्मा, खसरा। तो ध्यान देना है कि 81 नंबर का जो आंसर है ये सी, यक्ष्मा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी का आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा पीडीएफ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बालू में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। एरके मोफाइट्स, बी लिथोफाइट्स, सी सेमोफाइट्स, डी अस्केरोफाइट्स। तो बालू में उगने वाले पौधे जो हैं वो कहलाते हैं आपका ऑप्शन सी, सेमोफाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, फॉर्मिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है। तो ये आंसर होगा, हाँ, तो यहाँ पे दो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा, दोनों के उपयोग से ऐसा हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व की बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक और एपिजेनेटिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, पैंडेमिक। आइए देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण करता है। बैगनी, नीला, लाल, उजला। तो क्लोरोफिल प्रकाश किस रंग को ग्रहण करता है। ये बैगनी, नीला, लाल तीनों को और सबसे ज़्यादा लाल को। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। सिरका का पीएच मान क्या होता है। 2.2, 2.4, 2.8 या 3। तो सिरका का जो पीएच मान होता है वो होता है ऑप्शन बी, 2.4। आइए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। बेरियम, स्ट्रोंशियम, पोटेशियम, सोडियम। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। तो ये आंसर हो जाएगा 87 नंबर का बी, स्ट्रोंशियम। आइए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है। डिलीट, एडिटिंग, कॉपी या स्लाइड शो। तो 89 का जो आंसर है ये होगा आपका डी, स्लाइड शो। आइए नेक्स्ट देखते हैं नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? एएलयू, प्रीफेच यूनिट, डिकोड यूनिट, रैम। तो 90 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैम है जो सीपीयू का भाग नहीं है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? 12वां, 13वां, 14वां या 11वां? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, 12वां। आइए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र बिहार का है? 1.56%, 2.56%, 2.86%, 3.3%। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.86%। आइए देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पहाड़ी गंगा में दक्षिणी मैदान की समतल एकरूपता को खंडित करती है? गया पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, ब्रावर पहाड़ी और 5वां ऑप्शन। तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका गया, राजगीर, खड़गपुर, ब्रावर सभी जो है दक्षिणी मैदान की समतल एकरूपता को खंडित करती है। बीच बीच में पहाड़ उबड़ खाबड़ आ जाता है तो समतलता को खंडित करती है। तो ये चारों होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? बूढ़ी गंडक, गंडक, गंगा, बागमती और 5वां ऑप्शन। तो बिहार को उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो ये आंसर हो जाएगा बागमती, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर जनवरी माह में बिहार राज्य में घनघोर वर्षा किस कारण होती है? लौटता मानसून, स्थानीय विक्षोभ, सी भूमध्य सागरीय चक्रवातीय तूफान और डी अरब सागरीय विक्षोभ। तो ये दिसंबर जनवरी माह में बिहार राज्य में घनघोर वर्षा किस कारण होती है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय चक्रवातीय तूफान। आइए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर पक्षी पाया जाता है? कांवर पक्षी विहार, बक्सर पक्षी विहार, गोगाबिल पक्षी विहार, कुशेश्वर पक्षी विहार। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर पक्षी पाया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बक्सर पक्षी विहार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में प्रचलित चित्रकला की मंजूषा शैली मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है? मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर। तो ये मंजूषा शैली जो प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा भागलपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में उत्तर से आकर नहीं मिलती है? बलान की नदी, बागमती नदी, कर्मनाशा नदी, महानदी और 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये 98 का आंसर होगा कर्मनाशा नदी जो है। निम्न में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में उत्तर से आकर नहीं मिलती है? तो ये कर्मनाशा नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका बिहार में अधीनस्थ न्यायिक सेवा संरचना पर दृष्टिपात करे। तो सब ऑर्डिनेट जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहायक सेशन जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ ABCD लिखा और नीचे 1 2 3 4 लिखा गया है, तो उसके अनुसार चेक यदि करते हैं तो ये आपका 99 का जो सी है, इसका आंसर 99 का आंसर सी होगा। तो इसके अनुसार सबसे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट, तब सब ऑर्डिनेट जज, तब जाकर आपको सहायक सेशन जज मिलेगा, तब जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 ईस्वी, 2004 ईस्वी, 2006 ईस्वी, 2010 ईस्वी। तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम जो है ये लागू हुआ आपका ऑप्शन सी, 2006 ईस्वी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
राज्य का नाम बिहार कब पड़ा? हर्षवर्धन के काल में, शेरशाह सूरी के काल में, मीर कासिम के काल में, 12वीं शताब्दी में। और पांचवा ऑप्शन तो जानते ही हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। राज्य का नाम बिहार जो पड़ा 12वीं शताब्दी में पड़ा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पटना निम्न में किन नदियों के बीच स्थित है? गंगा सोन पुनपुन, बी है गंगा गड़ा घाघरा, सी है गंगा पुनपुन कोसी, और डी है गंडक सोन पुनपुन। और पांचवा ऑप्शन बेलोन है। तो ये आंसर होगा गंगा सोन पुनपुन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में किस युग से बिहार से संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्य संबंध नहीं रखते? वैदिक काल, पूर्व प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा वैदिक काल। नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था तिरहुत, विदेह, लिच्छवी या मगध? तो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महत्व का महान केंद्र जो था ऑप्शन बी विदेह था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ था? अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक या उदयन? तो 105 का जो है आपका आंसर होगा नागदशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये आपका आंसर होगा बौद्ध संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, जैन संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आजीवक संप्रदाय। 12वीं शताब्दी में मिथिला में पाल वंश की समाप्ति के बाद निम्न में से किस राज्य का उदय हुआ? तो ये आंसर होगा क्या? कर्नाटक राज्य आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? फर्रुखसियर, अजीम मुसान, मुइजुद्दीन और अफजल खां? तो 108 का जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन ए फर्रुखसियर। नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में बिहार के किस क्षेत्र में नोनिया विद्रोह हुआ? हाजीपुर, तिरहुत, सारण या पूर्णिया? तो 109 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये आपका होगा 109 का ई हो जाएगा, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले में हुई थी? चंपारण, भागलपुर, सिवान या पटना? और पांचवा ऑप्शन तो 110 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह भी जो है चंपारण में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी नहीं रहे? जनकधारी प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद, धरणीधर? और पांचवा ऑप्शन तो ये निम्न में कौन चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के सहयोगी नहीं थे? तो ये नहीं थे। तो 111 का श्री कृष्ण सिंह जो थे चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी नहीं थे। श्री कृष्ण सिंह तो इधर जनकधारी प्रसाद होंगे, रामनवमी प्रसाद, धरणीधर, और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। बिहार में स्वराज पार्टी के नेतृत्व का जिम्मा निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जनकधारी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद? और पांचवा ऑप्शन तो 112 का आंसर होगा बिहार में स्वराज पार्टी के नेतृत्व का जिम्मा निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आइए नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जगदीशपुर में अमर सिंह द्वारा स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? बाबू कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरिकिशन सिंह, बाबू अजीत सिंह? और पांचवा ऑप्शन तो जगदीशपुर में अमर सिंह द्वारा स्थापित सरकार का प्रधान जो था ये आंसर होगा हरिकिशन सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फहियान किसके शासन के दौरान आया था? हर्ष, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, डी अशोक। पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए नेक्स्ट देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। कौन सा मंत्रालय यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN योजना लॉन्च करेगा? तो 115 नंबर का आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। आइए नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस संगठन ने स्वेज नहर से विशाल मालवाहक जहाज को बचाया है? वॉन ऑर्ड, जन डीनुल, डेमी और बोस्कालिस। तो 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, बोस्कालिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में किसने 25 घंटे और 50 मिनट में एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, सी सांगिनी हंग और डी मालवात फुर्न। तो 117 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी, तासांगिन हंग ने 25 घंटे 50 मिनट में एवरेस्ट पे सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में देखा गया कि ओपन स्काईज संधि, ओपन स्काईज ट्रीटी में कितने सदस्य देश हैं? 56, 21, 10 या 34। तो ये 118 नंबर का आपका जो आंसर है दोस्तों ये होगा ऑप्शन डी, 34। आइए नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने साइबर क्षमता और राष्ट्रीय शक्ति रिपोर्ट जारी की है? तो 119 का जो है ये आंसर होगा ऑप्शन सी, सामरिक अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है तो दो देश को, अल सल्वाडोर और भी चीन को। तो इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए देखते हैं 121वां नंबर क्वेश्चन। कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पांचवा ऑप्शन। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ने हाल ही में घोषणा की कि वे भारत को चोल मूर्तियों सहित 14 कलाकृतियां लौटाएंगे। लंदन का ब्रिटिश संग्रहालय, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय गैलरी, न्यूयॉर्क का आधुनिक कला संग्रहालय और डी वेटिकन सिटी का वेटिकन संग्रहालय। तो चोल काल की मूर्ति को लौटाने वाला है तो ये ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया है? 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए। तो ये 127 का जो है आंसर होगा आपका 4 लाख करोड़ रुपए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 124 नंबर। निम्नलिखित में से किसने हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक लिखी है? तो सुधा मूर्ति, अनुराधा रॉय, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक लिखी है तो ये आपका आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। और ये मेरा देखिए यहाँ की सक आ गया, नीचे मैंने व्याख्या में लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त, 29 अगस्त, 28 अगस्त, 31 अगस्त। पांचवा ऑप्शन। तो 125 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा 29 अगस्त। आइए नेक्स्ट देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में भाला में रजत पदक जीता है? तो पहला ऑप्शन है सुंदर सिंह गुर्जर, बी है दिनेश प्रियन, हैरात मुंदिया स्लेंग से लगे,
सिहराज अधाना, देवेंद्र झाझारिया। तो 126 का आंसर झाझारिया ही होना चाहिए। देवेंद्र झाझारिया ने भाला फेंक में रजत पदक जीता है पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक में। आइए देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस देश ने बिमस्टेक देशों की कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? तो चलिए इसको ध्यान रखना है, ये भारत ही होना चाहिए आंसर, इसका ऑप्शन नहीं तैयार होगा। और अगला क्वेश्चन मैंने टाइप कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और किस देश को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, भूटान। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है किसको है जो संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे में जोड़ा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच हाल ही में सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी एससीप लॉन्च की गई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन। तो 129 नंबर का आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराकर यूएसए ओपन प्रो साइकिल 2021 का खिताब अपने नाम किया है? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, जैक क्रॉफ्ट, राफेल नडाल और 5वां ऑप्शन। तो 130 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच को हराया है मेदवेदेव ने यूएस ओपन में, और बाकी में सब में नोवाक जोकोविच जीता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, सी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, और डी बिहार स्टेट शिक्षा बोर्ड। तो 131 का सी आंसर होगा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान। आइए नेक्स्ट देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, और डी विश्व व्यापार संगठन WTO। और 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास जो है ये आपका होगा संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के बीच हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लास्ट फर्नेस गैस से CO2 का अवशोषण करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया? टाटा स्टील, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, JSW स्टील, और डी है जिंदल स्टील एंड पावर। तो 133 नंबर का क्वेश्चन होगा टाटा स्टील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने शून्य प्रदूषण प्रतिपादन वाहनों बढ़ावा देने के लिए शून्य कार्यक्रम शुरू किया? तो 134 का आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नीति आयोग, या कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। तो आंसर होगा नीति आयोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 15 सितंबर 2021 को एक वर्चुअल समारोह में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसने 15 सितंबर 2021 को एक वर्चुअल समारोह में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 135 का आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। आइए देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 सितंबर 2021 को अपनी पहली निजी उड़ान में 4 लोग भेजे? CNSA, नासा, इसरो, स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स डी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के किन देशों के साथ भारत प्रशांत के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा 2 देश और कौन सा है? तो ये आपका दो देश जो है दोस्तों, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर।
वारंगल में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के कितने मीटर में हरमिलन बेंस ने 19 वर्ष पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? 500 मीटर, 1500 मीटर, 2500 मीटर, 3500 मीटर और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो वारंगल में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के कितने मीटर में हरमिलन बेंस ने 19 वर्ष पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1500 मीटर, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? दिल्ली विधानसभा, बी बिहार विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, राजस्थान विधानसभा। तो 139 का जो है आंसर आपका ऑप्शन डी है, राजस्थान सभा और राजस्थान विधानसभा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, मास्को, बीजिंग, ढाका। तो 140 का ये जो आंसर है आपका ऑप्शन बी, मास्को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए किस वर्ष में रोवर उतारने की घोषणा की है? 2022, 2023, 24 या 25 में? तो ये आपका आंसर है 2023 में नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए रोवर उतारने की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड वैस्ली के मुताबिक किस देश में वर्तमान में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, तंजानिस्तान। तो संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड वैस्ली के मुताबिक जो है 142 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यमन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चैरिटी एंड फाउंडेशन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 32वीं, 29वीं, 43वीं या 14वीं? तो चैरिटी एंड फाउंडेशन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान जो है 14वीं है। आइए देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2005 के बाद पहली बार 23 सितंबर 2021 को अपने वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में कड़े संशोधन की घोषणा की है? तो एक हो जाएगा आंसर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। आइए 145 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा? तो ये ओडिशा करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। 2021 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? न्यूयॉर्क, मुंबई, ब्यूनस आयर्स, मनीला। तो 2021 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 146 का, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? मनोज सिन्हा, GC मुर्मू, RK माथुर, शक्तिकांत दास। तो 147 का जो है ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, GC मुर्मू। आइए नेक्स्ट देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। विश्व नदी दिवस थीम, विश्व नदी दिवस 2021 का थीम क्या है? नदियों के अधिकार, हमारे संविधान में जल मार्ग, नदियां हमारे ग्रह की धमनियां हैं, वे सच्चे अर्थों में जीवन रेखा हैं, डी जल के लिए प्रकृति। तो 148 का जो आंसर दिख रहा है ये आपका होगा हमारे समुदायों में जल मार्ग। आइए देखते हैं नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन। पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन।
हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 150 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 वैज्ञानिकों को ये मिलेगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। चलिए, तो अब हो गया